हम जब भी भगवान के सामने जाते बोले भगवान एक मन मिठाई चढ़ाएंगे, ये काम कर दो। एवं विनिमय जातम, हम भी एक सौदा करते हैं भगवान से जाके, भगवान बस मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, भगवान एक अच्छी सी बहू आ जाए, सौदा करते हैं। हम भगवान के पास भगवान के लिए नहीं जाते, भगवान के प्रेम के कारण नहीं जाते, उनसे कुछ सौदा करने जाते हैं। वही सौदा ये देवता करने आए थे, क्योंकि कथा नहीं है, कथा तो साक्षात कृष्ण है। वो कृष्ण को लेने आए थे और कह रहे थे ये अमृत ले लो, कृष्ण दे दो। और हम भी तो यही कहते हैं, भगवान ये एक कितना 10 रुपए की मिठाई और वो कौन सा छोटा डिब्बा, ये ले लो। और कितने बड़े काम, बड़े बड़े काम भगवान से कहते हैं। मतलब ये भी नहीं सोचते कि हमारे 100 रुपए का मिठाई का डिब्बा और हमारे 50,000 के काम की हम अर्जी लगा के आते हैं। इतने बड़े बड़े हम सौदे भगवान से करते हैं। भगवान हमारा वो केस जितवा देना, हम मुकदमा जीत जाएं। और प्रसाद कितने का? 500 का, 5,000 का है, और लाखों का मुकदमा जीतने की सौदा करके आते हैं। हम कितने चतुर हैं ना। ठाकुर जी देख के कैसे मुस्कुराते होंगे कि देखो ये हमारे ही अंश घूम रहे हैं, वाह कितने चतुर हैं। तो वही कार्य देवता करने आ रहे हैं, सौदा करने आए, ये अमृत ले लो और हमें वो कथा अमृत पिला दो, हम ही वो देवता है। तो हम इसीलिए कहा जाता है कि मानव देवताओं से श्रेष्ठ है मानव जीवन, क्योंकि हम में अभी संभावना है बदलने की। देवता जैसे हैं वैसे ही, अब कुछ नहीं हो सकता उनका, वो वैसे ही रहेंगे। अब संभावना नहीं है, मानव में संभावना है क्या? प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने की। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना। हम आप कथा क्यों सुनते हैं? अरे मेरा ये काम हो जाए, महाराज जी गुरु जी मेरा वो काम बन जाए। कभी ये कहो कि हम कथा इसलिए श्रवण करेंगे कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हमें भगवान से भक्ति प्राप्त हो जाए, हमारा भगवान से एक संबंध हो जाए, हम इसलिए कथा श्रवण करें। तो देखो वो गुरु तत्व कैसे आपकी आके अगुवानी करेंगे। पीछे पीछे कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। जिस दिन आपके भीतर ऐसे भाव होंगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा जैसे गंगा जी का जल। क्योंकि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही गंगा जल। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। तो क्या होता है रिजल्ट? जिस दिन हमारा आपका मन निर्मल हो जाएगा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे डोलेंगे ठाकुर जी, पीछे पीछे ऐसे भक्तों के पीछे डोलते हैं। फिर हमें भगवान के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान पीछे। और ये भक्तों के अनुभव है, कबीरदास जी का अनुभव है, तभी तो कह रहे हैं कहत कबीर कबीर 2 बार। कह रहे पीछे पीछे घूमते हैं फिर ठाकुर जी, जैसे गोपियों के पीछे घूमते थे, जैसे गोपियों के पीछे पीछे घूमते थे। गोपियां चाहती हैं कि अपने चित्त से भगवान को निकाल दे, संसार का कार्य कर ले, लेकिन कर नहीं पाती। और हम आप बड़े बड़े ऋषि जन, मुनि जन, ज्ञानी जन चाहते हैं कि कुछ क्षण ठाकुर जी चित्त में आ जाएं, संसार थोड़ी देर के लिए हट जाए चित्त से, लेकिन वो संभव नहीं होता। जब हम कथा में भी बैठते हैं तो आ जाती है, प्रेम से बोलिए। तो ऐसा जिस दिन हमारा चित्त निर्मल हो गया तो पीछे पीछे, जैसे गोपियों के पीछे पीछे, गोपियां चाहती हैं कि उनको निकाल दें और संसार का कार्य हो जाए। और हम आप चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम
तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के, अब बताइए क्या ये बात असत्य है? व्यास जी ने असत्य लिखा? हम सबके कई जन्मों के जब पुण्य उदय हुए, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण भगवान हैं, कह रहे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तब श्रीमद् भागवत जी चल कर आती है, दौड़ कर आती है और अपने भक्त को गले से लगाती है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की।